फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना खानसास कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखिंदर रेड्डी और डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश ने हैदराबाद बलियाती इदारों के एमएलसी की हैसियत से सुबुकदोश होने वाले सैयद अमीनुल हसन जाफरी को तेलंगाना खानसास कौंसिल के अहाते में चैम्बर में एजाज से नवाजा। इस मौके पर खानसास कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखिंदर रेड्डी ने कहा है कि जाफरी ने एक एमएलसी के तौर पर काबिल जिक्र खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने तकरीबन 13 सालों से एमएलसी की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने खानसास कौंसिल के इजलासों की मुयस्सर तरीके से क़यादत की है। कई महीनों से चेयरमैन तेलंगाना खानसास कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखिंदर रेड्डी ने कहा है कि अगर जाफरी जैसे सीनियर कायदीन असम्बली में मौजूद होंगे तो एतदाल नजर आएगा। तेलंगाना के वज़ीर IT के तारक रामाराव ने कहा है कि ई कॉमर्स शोबा तेज रफ्तारी के साथ तरक्की कर रहा। उन्होंने जिले संगारेड्डी में फ्लिपकार्ट के सेंटर का मंगल की सुबह इफ्तिताह किया। वज़ीर मौसूफ ने बेगमपेट में ITC काकतिया में मुनक़दा इस प्रोग्राम में शिरकत की। IT के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण और दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि फ्लिपकार्ट के जरिए 40,000 अफराद को बराह रास्त और बिलावास्ता रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा है कि रियासत तेलंगाना जो करेगी, मुल्क इस पर अमल करेगा। रियासत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों उस्मानिया, काकतिया तेलंगाना, पालमुरु, गांधी, सुशाता वाहना तेलंगाना महिला विश्वविद्यालय और JNTU कैंपस में मुख्तलिफ PG डिप्लोमा और 5 साल इंटीग्रेटेड कोर्सों में दाखिले में TSC-PGET टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया जा रहा। खूबी इम्कान है कि ये टेस्ट जून के आखिरी हफ्ते में मुनक़िद होगा। डिग्री कामयाब डिग्री साल के आखिरी सेमेस्टर्स या साल इंटरमीडिएट कामयाब उम्मीदवार ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने के अहल रहेंगे। ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और दरख्वास्तों के अदखाल का आगाज 12 मई से होगा और आखिरी तारीख 6 जून रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट पर दस्तयाब तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नेहरू ज़ू पार्क और दीगर पार्कों की अपग्रेडेशन, बैनुल-अक़वामी सतह पर तमाम सहूलियात की तख्लीक। वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी के सदारत में मुनक़दा मीटिंग में ये फैसला किया गया। हुकूमत ने हैदराबाद के नेहरू ज़ू पार्क को, जिसने 60 साल मुकम्मल कर लिए हैं, उसको बैनुल-अक़वामी सतह पर तरक्की देने का फैसला किया है। ज़ू एंड पार्क्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना गवर्निंग काउंसिल का इजलास आर्या भवन में जंगलात और माहौलियात के वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी की सदारत में मुनक़िद हुआ। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में नेहरू ज़ू पार्क और रियासत के दीगर ज़ू पार्क को मज़ीद तरक्की देने और माहौल दोस्त प्रोग्रामों के जरिए उन्हें ज़ायरीन के लिए मज़ीद पुरकशिश बनाने का फैसला किया गया। NSUI के रियासती सदर वेंकट बालामुरी की गैर कानूनी गिरफ्तारी, जो गुरु नानक और श्री निधि कॉलेजों के तलबा के लिए इंसाफ की मांग के लिए वज़ीर तालीम को अर्जी पेश करने गए थे। बशमूल NSUI के रियासती सदर वेंकट बालामुरी, जो पुरअमन तरीके से तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी को एक अर्जी पेश करने गए थे, जिसमें तलबा और उनके वालिदैन से मुबैना तौर पर यूनिवर्सिटी के नाम पर गैर कानूनी तौर पर फीस वसूल करने के इल्जाम में तलबा और उनके वालिदैन से इंसाफ का मुतालबा किया गया था। तेलंगाना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल ज़ेर-ए-इल्तवा है। NSUI कायदीन को पुलिस ने रोक लिया और गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ఏదైతే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన బిల్లు గవర్నర్ తిరస్కరించింది పోయిన సంవత్సరం ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. ఏదైతే 6 యూనివర్సిటీలో 2 యూనివర్సిటీలు
పర్మిషన్ రాకపోయినా అఫీషియల్గా వెబ్సైట్లో యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ అని పెట్టి అడ్డగోలుగా గురునానక్ 4000 అడ్మిషన్లు, దాంతో శ్రీనిధి కాలేజ్ 400 అడ్మిషన్లు, అడ్డగోలుగా అడ్మిషన్లు చేసి దాదాపు ఈరోజు విద్యార్థుల పరిస్థితి అయోమయ గోచర స్థితికి తీసుకొని వచ్చారు. దీనిపైన స్పష్టత కోసము విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి వినతి పత్రం ఇస్తామని చెప్పని శాంతియుతంగా వారి ఇంటి దగ్గరికి సమయం తీసుకొని సరే వద్దామనే ప్రయత్నం చేస్తే అరెస్ట్ చేస్తూ ఈరోజు సూటిగా విద్యాశాఖ మంత్రి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నా. గవర్నర్ ఆర్డినెన్స్ ఇయ్యంది అక్రమంగా ఒక 2 యూనివర్సిటీలు అడ్డగోలుగా 4400 మంది విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతుంటే రాష్ట్రం ఏదైతే విద్యాశాఖ మంత్రికి పైసలు ముట్టినా లేకపోతే కేటీఆర్ ఇంట్లో భాగస్వామి ఉన్నాడా, తప్పనిసరిగా ఈ యూనివర్సిటీ పైన చర్యలు తీసుకోకపోతే ఆల్రెడీ ఎఫ్ఐఆర్ కూడా 2 పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదు చేసినాము. ఈరోజు విద్యాశాఖ మంత్రి కూడా అక్రమ అరెస్టులు చేస్తుంది. ఈ విద్యార్థులకు ఏమైనా కానీ యూనివర్సిటీ పర్మిషన్ రాక 4400 మంది విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడితే విద్యాశాఖ మంత్రిని కేటీఆర్ గారిని బయట తిరగనివ్వమని చెప్పని ఎన్ఎస్ఐ పక్షాన హెచ్చరిస్తున్నాం. बातचीत के कामयाब नतीजे के लिए 14 मई तक कौमी असम्बली पार्लियामेंट तहलील कर देने के इमरान खान के मुतालबे को गैर अमली करार देते हुए पाकिस्तान के बरसर इख्तिदार मुआज़ ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को खबरदार किया कि अगर बातचीत नाकाम रही तो आखिरकार उन्हीं की पार्टी नुकसान में रहेगी, क्योंकि इलेक्शन 1 साल के लिए मुलतवी हो जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ज़रा क़यादत PDM और PTI के दरमियान मंगल को तीसरे दौर की बातचीत से कबल हुकूमत ने इमरान खान से कहा कि वो बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं कर सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी जनरल और वफाकी वजीर तरक्यात एहसन इकबाल ने कहा है कि हम इमरान खान से कहना चाहते हैं कि वो बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं करा सकते। बातचीत की पहली शर्त उसका गैर मशरूत होना होती है। इमरान खान इतने बौखलाए हुए हैं कि वो या तो अपनी राह या शाह राह चाहते हैं। बरसरे इख्तिदार मुआज़ ने इमरान खान के अल्टीमेटम को गैर अमली करार दिया और उनसे कहा कि वो बातचीत की कामयाबी के लिए ज्यादा लचक का मुजाहरा करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।